एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर अगर कोई मुझसे पूछे कि फॉल सीलिंग आप क्यों कराना प्रीफर करती हैं, तो मेरा सिंपल आंसर होगा डिज़ाइन करेक्शन के लिए। समझे? नहीं समझे ना? तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ और साथ में ये भी एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉल सीलिंग आखिर हमें क्यों करानी चाहिए, फॉल सीलिंग के क्या क्या मटेरियल हो सकते हैं, फॉल सीलिंग की क्या क्या कॉस्टिंग आ सकती है और फॉल सीलिंग का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है और वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें आपको फॉल सीलिंग नहीं करानी चाहिए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसके लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेडरूम में फ़ैन हमेशा बेड के सेंटर में होना चाहिए, ना कि रूम के सेंटर में। लेकिन आपका रूम का सेंटर और बेड का सेंटर हमेशा सेम हो ये पॉसिबल नहीं है और ऑफ सेंटर फ़ैन बहुत गंदा लगता है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है फॉल सीलिंग। आप सिंपल फॉल सीलिंग करा के एक लेवल डिफरेंस कर दीजिए और फिर देखिए प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाएगा। या फिर आप एक ग्रुप डाल के उतने एरिया को अलग कर दीजिए। ऐसा करने से आपका फ़ैन सेंटर में आ जाएगा और ये एस्थेटिकली भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन करेक्शन। आया समझ में? अब आइए जानते हैं डिज़ाइन करेक्शन के अलावा हमें फॉल सीलिंग और क्यों करानी चाहिए। फर्स्ट इज़ एस्थेटिक अपील। आपका लिविंग रूम हो या बेडरूम, आपका बाथरूम हो या किचन, आपके रूम की थीम के अकॉर्डिंग एम्बियंस क्रिएट करने में फॉल सीलिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकेंड इज़ लाइटिंग। आपको प्रोफाइल लाइट लगानी हो या मैग्नेटिक ट्रैक लाइट लगानी हो या फिर पैनल लाइट लगानी हो, किसी भी तरह की लाइटिंग के लिए जो वायरिंग करनी होती है उसे आप फॉल सीलिंग के थ्रू हाइड कर सकते हैं। थर्ड इज़ इंसुलेशन। अगर आपका घर टॉप फ्लोर पे है या फिर आपको साउंड प्रूफिंग करनी है तो आप ट्रू स्लैब यानी ओरिजिनल स्लैब और फॉल सीलिंग के बीच में इंसुलेशन मटेरियल ऐड करके अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। आइए जानते हैं फॉल सीलिंग के मटेरियल्स के बारे में। फॉल सीलिंग बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल से क्रिएट की जा सकती है। मैं भी शायद कुछ आपको पता हो और कुछ नहीं, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ, कब और कौन से मटेरियल को आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ POP। POP सबसे कॉमन मटेरियल है फॉल सीलिंग को क्रिएट करने के लिए, जिसे हम आज से नहीं सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। ये देखिए कुछ डिज़ाइंस जिन्हें हम 10 से 15 साल पहले ऐसे डिज़ाइंस क्रिएट करते थे। POP को सिंपल सीलिंग के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स के शेप्स एंड कार्विंग वर्क में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेकेंड इज़ जिप्सम सीलिंग। ये थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है जहाँ पर ऐसे चैनल्स लगा के जिप्सम शीट को इस सीलिंग में इंस्टॉल किया जाता है। जिप्सम सीलिंग एंड POP सीलिंग बिल्कुल देखने में सेम लगती हैं। प्लेन सीलिंग को देख के कोई नहीं बता सकता कि कौन सी सीलिंग जिप्सम की है और कौन सी सीलिंग POP की है। कंपैरेटिवली जिप्सम सीलिंग में फिनिश थोड़ा ज़्यादा अच्छी आती है। थर्ड इज़ PVC पैनल्स। ऐसे PVC पैनल्स आपको मार्केट में रेडी मिल जाते हैं जिन्हें डायरेक्टली सीलिंग में यूज़ किया जा सकता है। मेन पर्पस होता है डिज़ाइन अपील, जिसे ये सीलिंग कम्प्लीटली फुलफ़िल करती है एंड डिफरेंट वुडन कलर्स एंड शेड्स होने के कारण ये सीलिंग आपके लिविंग रूम, बेडरूम एंड बाथरूम को ब्यूटीफुल टच देने में हेल्प करती है। ये पैनल्स मॉइस्चर एंड फायर रेजिस्टेंस होते हैं। साथ में इन पैनल्स पर दीमक यानी टर्माइट का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडिया में वॉक्स एंड परे दोनों अच्छे ब्रांड हैं PVC पैनल्स को परचेज़ करने के लिए। PVC पैनल्स का एक और वर्जन आता है स्टिक ऑन पैनल्स। इसमें मॉडर्न, ट्रेडिशनल सब तरह के डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं। इन्हें आप अपनी रूम की थीम के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी वुडन सीलिंग। PVC पैनल्स सीलिंग में वुडन लुक क्रिएट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, लेकिन आपको अगर प्रॉपर वुडन लुक चाहिए और आप एक अच्छा अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं तो फिर आप प्लाईवुड और वीनियर की हेल्प से प्रॉपर वुडन लुक अचीव कर सकते हैं। ये देखने में बहुत रॉयल होता है और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप एंटायर रूम में वुडन सीलिंग करवाएं। आप इसे जिप्सम या फिर POP के कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत रिच लुक लगता है। नेक्स्ट है हमारी MDF विद CNC कटिंग। ये सीलिंग हमारे मंदिर एरिया में एंड एंट्रेंस लॉबी में बहुत अच्छी लगती है। बेडरूम एंड लिविंग रूम के लिए थोड़ा लाउड हो जाएगी। रेस्टोरेंट में एज ए हाइलाइटर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ के लिए ये परफेक्ट है।
नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेच सीलिंग। ये सीलिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। इसे आप अपने लिविंग रूम में, बेडरूम में एंड बाथरूम के कुछ स्पेसिफिक एरिया में इंस्टॉल करा सकते हैं। इसमें आपको क्लाउड्स, फॉरेस्ट, नाइट्स एंड मैनी मोर डिज़ाइंस ईजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, पर डेली यूजेस के लिए सिंपल डिज़ाइन बेस्ट है। तो बात करते हैं फॉल सीलिंग के लेटेस्ट ट्रेंड्स की। देखिए, अभी तक हम ऐसी सीलिंग यूज़ कर रहे थे जिसमें ऐसे कॉर्नर्स होते थे 90 डिग्री के, ठीक है। लेकिन अभी ट्रेंड में ये कॉर्नर वाली सीलिंग नहीं है, अभी ट्रेंड में ये वाली सीलिंग है। ये देखिए, जिनके कॉर्नर्स राउंड होते हैं, जिनके कॉर्नर्स ऐसे राउंड कर दिए जाते हैं, ये देखने में भी बहुत एलिगेंट, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसके लिए आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। तो लुक एंड फील में ऑसम, ट्रेंडी, लग्जरियस और इन द सेम अमाउंट। तो अब बात करते हैं उस पॉइंट के बारे में जिसका आप सब लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, यानी फॉल सीलिंग की कॉस्टिंग। देखिए, कॉस्टिंग हर जगह हमेशा वेरी करती है। ऐसा नहीं है कि आप टियर 1 सिटी से बिलोंग करते हैं तो ये हमेशा एक्सपेंसिव ही होगी, आप टियर 3 सिटी से बिलोंग करते हैं तो ये हमेशा सस्ती होगी। हो सकता है आप टियर 3 सिटी से बिलोंग करते हो पर वहाँ पे आपको स्किल्ड लेबर ना मिले या फिर मटेरियल अवेलेबल ना मिले, तो आपको ये टियर 1 के कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं टेंटेटिव कॉस्टिंग के बारे में। सो पीओपी सीलिंग की कॉस्ट होगी अप्रॉक्स 60 to 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। जिप्सम सीलिंग की कॉस्ट पीओपी सीलिंग की कॉस्ट के कंपैरिजन में 10 to 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा होगी, यानी जिप्सम सीलिंग की कॉस्ट आएगी 70 to 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। जिप्सम एंड पीओपी के कंपैरिजन में पीवीसी पैनल्स थोड़े से कॉस्टली होते हैं, जो स्टार्ट होंगे अप्रॉक्स 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से। प्लाईवुड एंड वीनियर की सीलिंग की कॉस्ट आएगी अप्रॉक्स 280 to 300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अगेन ये एक टेंटेटिव कॉस्ट है जो थोड़ा बहुत ज़रूर वेरी करेगी। तो बात करते हैं उन कंडीशंस के बारे में जिनमें आपको फॉल सीलिंग बिल्कुल भी नहीं करानी चाहिए। तो पहली कंडीशन है कि अगर आपकी फॉल सीलिंग और आपके ट्रू स्लैब के बीच में आपको 6 इंच की क्लियर स्पेस नहीं मिलती है तो आप फॉल सीलिंग बिल्कुल भी मत कराइए, क्योंकि आपको जो भी कुछ आप वायरिंग कराएंगे उसको रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट 6 इंचेस स्पेस रिक्वायर्ड है। एंड सेकेंडली ये कि अगर फॉल सीलिंग कराने के बाद आपको आपके रूम की क्लियर हाइट 8 फीट से कम मिलती है तो भी आई वुड से कि आप फॉल सीलिंग बिल्कुल भी मत कराइए, क्योंकि इस कंडीशन में आपके रूम की हाइट बहुत कम हो जाएगी, वो बहुत क्राउडेड लगेगा और कुछ दिनों के बाद आप उससे फेड अप हो जाएंगे। तो ये थी फॉल सीलिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू very much।